नमस्कार दोस्तों, आज भारत ऐसे दौर में खड़ा है जहां उसकी विदेश नीति केवल मित्रता और औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक जटिल रणनीतिक संतुलन का रूप ले चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में जिन देशों के साथ भारत के रिश्ते सबसे अधिक चर्चा में रहे हैं, उनमें चीन, पाकिस्तान, कनाडा और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। इन रिश्तों की दिशा बदलने के पीछे केवल सीमाई विवाद या राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक हित और नई सामरिक रणनीतियां भी शामिल हैं। इसी बदलती दुनिया में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए नई साझेदारियों की तलाश कर रहा है और पुराने समीकरणों को नए तरीके से परिभाषित कर रहा है। अगर आप भी दुनिया की राजनीति में भारत की दुनिया में भारत कर दिया जाएंगे, जो आर्थिक हित और नई सामरिक रणनीतियां भी शामिल हैं, की असली भूमिका को समझना चाहते हैं और ऐसी गहरी व सीधी विश्लेषण रोज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के रिश्तों में जो बदलाव आया है, वह केवल एक सीमा विवाद का मामला नहीं है, बल्कि एशिया की शक्ति राजनीति का केंद्रीय विषय बन चुका है। 2020 के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों देशों के बीच विश्वास का संकट गहरा चुका है। चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के निर्माण ने भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। यही कारण है कि भारत ने न केवल सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक अपनी भारत के लिए की नाम करते हैं साझेदारियों को भी मजबूत करना शुरू किया। इस पूरी प्रक्रिया ने यह संदेश दिया कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि सक्रिय रणनीतिक खिलाड़ी बनना चाहता है। भारत पाकिस्तान संबंधों की कहानी अलग लेकिन उतनी ही जटिल है। दशकों से दोनों देशों के बीच कश्मीर, सीमा सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दे तनाव का मुख्य कारण रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में बड़े सैन्य संघर्ष कम हुए हैं, लेकिन राजनीतिक अविश्वास अभी भी बना हुआ है। भारत की नीति अब अधिक स्पष्ट दिखाई देती है, आर्थिक विकास और वैश्विक साझेदारियों पर ध्यान देते हुए सुरक्षा मामलों में सख्ती बनाए रखना। यह रणनीति भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक समर्थन दिलाने में भी मदद कर रही है। दूसरी ओर कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में हाल के समय में आई खटास ने एक नया कूटनीतिक संकट पैदा किया। यह विवाद केवल दो देशों के बीच राजनीतिक बयानबाजी का मामला नहीं था, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रवासी समुदाय और घरेलू राजनीति कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं। भारत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए यह संकेत दिया कि उसकी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता संभव नहीं है। यह कदम भारत की नई विदेश नीति की उस सोच को भी दर्शाता है जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। तुर्की के साथ भारत के संबंध भी पिछले वर्षों में उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की के बयानों ने भारत की चिंता बढ़ाई, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार और कूटनीतिक संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुए। यही भारतीय विदेश नीति की खासियत भी है, जहां असहमति के बावजूद संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। भारत कोशिश करता है कि किसी भी विवाद को स्थायी दुश्मनी में न बदला जाए, बल्कि रणनीतिक धैर्य के साथ समाधान तलाशा जाए। इन सभी उदाहरणों को अगर एक साथ देखा जाए तो एक बड़ा पैटर्न सामने आता है। भारत आज बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी जगह तय कर रहा है। एक तरफ वह पश्चिमी देशों के साथ तकनीकी और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ एशिया और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। इस संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि हर देश के साथ अलग अलग हित और चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। भारत की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उसकी आर्थिक और तकनीकी क्षमता है। आज जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बदल रही हैं और नई तकनीकों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तब भारत खुद को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि कई देश भारत के साथ व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि इन अवसरों के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। अगर भारत किसी एक शक्ति समूह के बहुत करीब चला जाता है, तो उसकी रणनीतिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। इसलिए नई दिल्ली लगातार यह संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है, दारियों को मजबूत करे लेकिन अपनी स्वतंत्र विदेश नीति भी बरकरार रखे। आने वाले वर्षों में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह इन जटिल संबंधों को किस तरह संतुलित करता है। चीन के साथ सीमा तनाव, पाकिस्तान के साथ सुरक्षा मुद्दे, कनाडा के साथ कूटनीतिक विवाद और तुर्की के साथ राजनीतिक मतभेद, ये सभी चुनौतियां अलग अलग प्रकृति की हैं, लेकिन इनका समाधान एक ही सिद्धांत से निकलता है: राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रणनीतिक धैर्य बनाए रखना। अगर भारत इस संतुलन को सफलतापूर्वक बनाए रखता है, तो वह न केवल क्षेत्रीय शक्ति बल्कि वैश्विक राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। आज की दुनिया में वही देश प्रभावशाली बनते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और दूरदर्शी नीति अपनाते हैं, और भारत इसी दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में इन देशों के साथ भारत के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे।
क्या प्रतिस्पर्धा और टकराव बढ़ेगा या कूटनीतिक समाधान सामने आएगा, ये काफी हद तक वैश्विक राजनीति की दिशा पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत अब विश्व राजनीति में ऐसा देश बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए